Hello students, welcome to my channel Be Expert. This lecture is specifically for the students who are appearing for 12th Commerce, and specifically this video is for the subject related bookkeeping. See friends, lockdown होने की वजह से I don't have any study material to teach, but before starting that 12th syllabus हमें बुक कीपिंग के जो बेसिक रूल्स है जो आपके 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है वो इस हम मॉड्यूल में सीखेंगे. बिकॉज दीज रूल्स आर बेसिक रूल्स जो आपको आगे जाके जर्नल एंट्रीज करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है. और ये रूल्स जिसने बोलते हैं ना पक्का कर लिया उसके लिए बुक कीपिंग इज जस्ट हाथ का मैल समझ जाओ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. First of all, bookkeeping means what? Bookkeeping means recording of business transactions. But in this, our first module, we will learn about 3 basic rules which are also called as golden rules. Friends, you know, there are actually 2 types of accounts, right? Last year you have studied it in 11th class. That is personal account and impersonal account, right? So personal account, see in its name only, its meaning is hide. उसके मीनिंग, उसके जो नाम है उसमें उसका अर्थ छुपा हुआ है. Personal means what? Personal means related with any person, right? And impersonal account. So see, personal account, actually persons are of 3 types. आप बोलोगे ऐसे कैसे personal persons are 3 types? देखिए, जैसे भी हम लोग हैं, हम लोग जो है, हम लोग कौन है? जैसे मेरा नाम है सुप्रिया, तो माय अकाउंट तो मैं क्या हो गई? सुप्रिया इज पर्सन हो गई, राइट? जैसे कोई है स्वप्निल है, मोहित है, स्नेहा है, वी आर ऑल आर पर्सन्स. तो हम लोग किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में. लेकिन हम लोग क्या है? नेचर है, नेचुरल से, नेचर से रिलेटेड है, तो हम लोग किस में आएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट. सेकेंड रहता है आर्टिफिशियल पर्सन. अभी आप बोलोगे आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स व्हाट? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब वो भी एक पर्सन के जैसे ही एक्टिविटीज़ करता है. जैसे आप देखिए, अभी आपका जो स्कूल है, समझो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं सेंट जोसेफ हाई स्कूल. अभी सेंट जोसेफ हाई स्कूल ये जो है, इसमें प्रिंसिपल, देन क्लर्क्स, टीचर्स ऑल आर वर्किंग देयर. बट कैसे होता है कि कोई भी आप अगर स्कूल का डॉक्यूमेंट लोगे तो उस डॉक्यूमेंट पे आपको, जब तक उस डॉक्यूमेंट पे आपके स्कूल का सील नहीं पड़ेगा तब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता है. दैट मीन्स व्हाट? कि जैसे हम लोग करते हैं ना, साइन करते, कोई भी अभी हमारा जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है, जब तक हम साइन नहीं करेंगे तब तक वो हमारी तरफ से वैलिड नहीं हो जाता है. उसी तरह से ये जो स्कूल है, ये स्कूल भी हर एक डॉक्यूमेंट पे स्कूल का क्या रहेगा? एक सिग्नेचर रहेगा, सील रहेगा. तो स्कूल भी किसके जैसे काम करता है? पर्सन के जैसे काम करता है. मतलब अभी स्कूल तो एक आर्टिफिशियल है, तो वो तो खुद तो साइन नहीं कर सकता, बट ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल कौन साइन करता है? प्रिंसिपल करता है, राइट? क्योंकि उनको वो अथॉरिटी दी हुई है. तो वो भी एक पर्सन के जैसे ही काम किया जाता है. स्कूल जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, आपके बैंक्स हो गई, जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो सारी इंस्टीट्यूशंस एक पर्सन के जैसे ही काम करती है. तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन. और थर्ड पर्सन होता है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब कैसे? देखिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल जब हमको ज़रूरत पड़ेगी ना तब हम इसके बारे में देखेंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. बेसिकली क्या है कि हम लोग जो अकाउंट्स के टाइप्स देख रहे हैं, हमने क्या बोला पहले? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट आपको पूरी तरह से समझ में आया? पर्सनल अकाउंट मीन्स व्हाट? एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ. पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड विथ एनी पर्सन, राइट? जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ. जैसे मोहित्स अकाउंट, रिया अकाउंट, दिलीप्स अकाउंट, सेंट जोसेफ हाई स्कूल अकाउंट, देन बैंक ऑफ इंडियाज अकाउंट, राधिका स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट. सी दिस ऑल आर इंस्टीट्यूशंस, राइट? एंड सम पर्सन्स. सो ये सब जो है ये किसके अंडर जाएगा? पर्सनल अकाउंट. देखिए फ्रेंड्स, जब तक आपको वो जो एक वर्ड है या वो एक जो कैटेगरी अगर आपको समझ में नहीं आई ना कि वो कौन सा अकाउंट है, तो आप आगे नहीं जा सकते. जर्नल एंट्रीज जो होती है, हम जो हमको हमारे लास्ट बोलते हैं ना ग्रेजुएशन तक हमको जर्नल एंट्रीज करनी है, उनके लिए हमको ये बेसिक रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है. सो ये हो जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट. दूसरा होता है इम्पर्सनल. अभी इम्पर्सनल में अगेन 2 टाइप्स आते हैं.
एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ये भी मैं आपको बताती हूँ। मतलब बेसिकली अगर हम बोलेंगे ना, तो अगर शॉर्टकट में अगर हमको बोलना है तो हमको 3 अकाउंट के बारे में सोचना है, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, राइट। सो अभी देखिए रियल अकाउंट क्या होता है, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। देखिए बुक्स में तो आप जाओगे, बुक्स में बहुत कुछ डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके लिखी हुई रहती है, बट मैं वो चीज़ें देखिए आपको बुक्स आप रेफ़र करोगे 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट और सेकेंड लेसन, तो आपको वो सारी चीज़ें बाय रीडिंग सब अवेलेबल है वहाँ पे, बट मैं आपको वही चीज़ें एक शॉर्टकट कीज़ के हिसाब से बता रही हूँ। तो रियल अकाउंट मतलब मैं आपको बोलती हूँ कि रियल अकाउंट इज रिलेटेड विथ एसेट्स, दैट अकाउंट इज नोन एज व्हाट, रियल अकाउंट। रिलेटेड विथ एसेट्स मतलब कैसे, जैसे देखिए अभी मेरे घर में कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का अकाउंट क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। कैश पड़ी है जेब में, कैश अकाउंट रियल अकाउंट हो जाएगा। समझो अभी हमारी फैक्ट्री में मशीन्स है, मशीनरी अकाउंट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, रियल अकाउंट हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जो एसेट है, आप समझते हो ना, एसेट मतलब हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये जो सारे अकाउंट्स है वो जाते हैं रियल अकाउंट में। और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल देखिए उसका नाम ही बताता है आपको, नॉमिनल मतलब क्या, अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में बोलेंगे ना तो आलतू फालतू खर्चा। जैसे कि अभी नॉमिनल अकाउंट मतलब आप देखो, अब अभी आप ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, हम लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे रहते हैं। तो वो जो खर्चे हैं, और देखिए सिर्फ खर्चे ही नहीं होते, कभी कभी छोटे छोटे इनकम्स भी होते हैं ना, जैसे कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो ये सब जो आलतू फालतू खर्चे हैं, इनकम है, जो भी है, वो सारा कुछ कहाँ जाएगा, किसके अंडर जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंडर जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आया हम लोगों ने क्या सीखा कि कितने अकाउंट्स होते हैं, 3 अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट ये सब पर्सन से रिलेटेड होगा, सारे पर्सन्स आएंगे उसके अंदर। रियल अकाउंट सब एसेट्स, जितने आपके पास एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, वो सारी किस में आएगी, रियल अकाउंट में आएगी। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट ये क्या होता है, आलतू फालतू खर्चा, आलतू फालतू इनकम, वो जो है ना सारा कुछ, वो सारा कुछ आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। अभी फ्रेंड्स आपको एक बेसिक चीज़ आपको बतानी है। हम जब एसेट्स के बारे में, अभी मैं आपको बोली कि सारी एसेट्स रियल अकाउंट में जाती है, तो रियल अकाउंट मतलब क्या होता है कि हम लोग रियल अकाउंट मतलब बच्चे मोस्टली क्या सोचते हैं कि हाँ मशीनरी, कंप्यूटर, जैसे फ़ैन हो गया, लाइट्स हो गए, ये हमारे सारी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारा क्या है, रियल अकाउंट हो गया, राइट ना, आप तो यही सोचोगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं बिजनेस में जो एसेट के जैसे ट्रीट होती है। आपको पता है ऐसी चीज़ें क्या है, एक तो होता है गुडविल, आपने सुना रहेगा गुडविल, राइट। तो गुडविल होता है, पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ये भी एक एसेट के जैसा ही काम करता है। ये एसेट ही है एक प्रकार के। अभी देखिए हम लोग घर में ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं करते, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, ये सब ऑफिस लेवल पे, ये सब लैंग्वेज कौन सी है, बिजनेस लैंग्वेज में यूज़ होता ही है। तो आपको ये पता रहेगा, मैं शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ। गुडविल मतलब क्या, देखिए आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कुछ, देखिए अब ये जो नई नई फ्रेंचाइजीज़ वगैरह खुलती है, तो क्या है, उनका ब्रांड बहुत एक्सप्लोर हो जाता है मार्केट में, मतलब उनका जो ब्रांड है वही उनका क्या है, गुडविल है। तो ऑब्वियसली आपको तो पता है आजकल आपको अगर किसी की फ्रेंचाइजी भी लेनी है तो हमको क्या करना पड़ता है, पैसा देके खरीदनी पड़ती है, राइट ना। अभी देखिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी समझो एमटी क्लासेस खोलना है, तो मैं एमटी क्लासेस ऐसे ही नहीं खोल सकती, मुझे पहले महेश ट्यूटोरियल में जाना पड़ेगा, वहाँ से मुझे उनसे उनका जो ब्रांड है, उनका जो गुडविल है मार्केट में, उनका जो नाम है, उस नाम का वो मेरे से कुछ पैसा चार्ज करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो मुझे आप बताइए महेश ट्यूटोरियल के लिए वो जो है, वो जो उनका जो नाम उन्होंने जो इतना कमाया है मार्केट में, वो एक हिसाब से क्या हो गई उनके लिए, वो एसेट हो गई, राइट ना। तो ये जो है, अभी आप ये देखिए अमिताभ बच्चन एक ऐड का, अभी आज हम लोग जाएंगे ऐड करने के लिए, हमको कोई पहचानता नहीं है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम एक ऐड बनाने का क्या चार्ज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे समझो 1 लाख रुपीज़ चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बताते हैं, हम लोग अच्छे एक्टर है, हमको 1 लाख रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है, बट वही सेम ऐड अगर अमिताभ बच्चन को करनी है तो अमिताभ बच्चन 1 लाख में करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो वो मांगेगा उसका 1 करोड़ रुपया। तो 1 करोड़ क्यों दे रहे हैं उसको कंपनी, क्योंकि अमिताभ बच्चन का मार्केट में गुडविल है। समझ में आया आपको गुडविल क्या होता है। तो अमिताभ बच्चन के लिए उसने जो इतने सालों से नाम कमाया है वो क्या हो जाती है,
एसेट हो जाती है, राइट। तो ये एसेट होती है। फिर पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं। अभी फ़िलहाल आपको मैं हर एक चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगी क्योंकि अभी इसका यूज़ नहीं है अपने को। जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो ये होती है एसेट्स के जैसे ही ये चीज़ें काम करती है। तो ये भी कहाँ जाएगी, हमारे रियल अकाउंट के अंडर जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं हमारे मेन पॉइंट, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारे रूल्स। अभी हमको देखने हैं कि ये अकाउंट्स के रूल्स कैसे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको 3 अकाउंट बोले थे। कौन से अकाउंट बोले थे? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, राइट। अभी देखिए, पर्सनल अकाउंट के बारे में हम सोचते हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब मैंने आपको बोला कि पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन, इंसान से रिलेटेड है। आप इंसान ही बोलो, चलो इंसान से रिलेटेड है। तो पर्सनल अकाउंट क्या करता है, आपको ये पता है कि हमारा जो हम पूरा जो बुक कीपिंग जो पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ेंगे, उसमें सब में क्या रहेगा, डेबिट रहेगा और क्रेडिट रहेगा, बस, और कुछ नहीं है। बुक कीपिंग मेरे हिसाब से तो इतना ही है, एक डेबिट होता है और एक क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमको खाली अभी ये सीखना है कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है, राइट। तो ये जिसने अगर आप अच्छे से सीख लिया ना, उसके लिए बुक कीपिंग इज़ वेरी 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 इजी सब्जेक्ट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वी विल सी पर्सनल अकाउंट। सी, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब क्या होता है इसका, डेबिट द रिसीवर। सी, मतलब जो रिसीवर रहेगा ना, जैसे अभी मैंने, समझो मैं सुप्रिया ने मोहित से पैसे लिए, ठीक है। तो सुप्रिया ने क्या किए, पैसे लिए, तो मैं क्या हूँ, रिसीवर हूँ। और दे कौन रहा है मुझे, मोहित। तो मोहित कौन है, गिवर है। तो मैं सुप्रिया का अकाउंट क्या करूँगी, डेबिट करूँगी, और मैं मोहित का अकाउंट क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी। समझ में आया आपको? एकदम सिंपल है। देखो अभी कैसे है, मेरे पास अभी आपको मैं दिखा नहीं सकती हूँ ये सब चीज़ें। जब ये आगे हमारे वीडियोस जाएंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन आप फिलहाल अभी जब ये सब शॉप्स खुलेंगे तब मैं ये सब आपको बोर्ड पे करके बताऊंगी। बट अभी बाय द टाइम बिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब ओरली आप सुनोगे तो भी आपको ये बातें समझ में आएगी। और रेफरेंस के लिए आप एक काम कर सकते हो, आपके पास जो भी बुक्स है 11th के, वो आप खोल के रखो। फर्स्ट और सेकेंड जो अपना लेसन है, फर्स्ट सेकेंड लेसन, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। और अगर हो सके तो जो मैं आपको ये बोल रही हूँ, या आप अगर एक नोटबुक बना लो तो उसमें शॉर्टकट में आप आपके हिसाब से इसके नोट्स निकाल लो। तो आपको ये जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, राइट। सो कम टू द पॉइंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट जो रिसीव करेगा ना बंदा, जो बंदा रिसीव करेगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो बंदा पैसा देगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल रूल, डेबिट द रिसीवर है, लेने वाला मतलब डेबिट होगा और देने वाला क्या बनेगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अभी सेकेंड रूल क्या है हमारा, रियल अकाउंट। अभी मैंने आपको पहले ही बोला कि रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, एसेट से होता है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, एसेट है, एसेट या तो मेरी आएगी, मतलब मैं अगर परचेस करूँगी तो मेरे पास आएगी, मैं बेचूंगी तो मेरे घर से जाएगी। तो जब वो एसेट आएगी ना मेरे पास तो वो डेबिट हो जाएगी, इजी। और जब वो जाएगी ना तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो हमारा रूल भी तो वही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। एकदम सिंपल है। देखो पर्सन है, पर्सन इंसान है, तो इंसान में क्या रूल हो गया, डेबिट द रिसीवर हो गया, क्रेडिट द गिवर हो गया, ओके। साइड रखा उसको। अभी रियल में क्या होता है, या तो प्रॉपर्टी आती है या तो प्रॉपर्टी जाती है। तो जब आएगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे और जब वो जाएगी तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ओके। अभी नॉमिनल अकाउंट के पास आते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब अगर आपको फैक्ट्री में, ऑफिस में जो भी खर्चा होगा ना, वो आप सारे खर्चे, सारे लॉसेस, ये सारे आप डेबिट में डालोगे। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब जो चीज़ें आपको आएगी, इनकम होगा, जैसे कभी कमीशन मिलेगा, कभी डिस्काउंट मिलेगा, जो भी चीज़ें, सैलरी मिलेगी, ये जो चीज़ें जो आएगी, वो जो चीज़ें हैं वो है क्रेडिट।
ओके। सो देखो कितने सिंपल रूल्स है, और ये रूल्स आपको बहुत बहुत अच्छे से याद रखने हैं। फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब जा रहा है सब कुछ, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आया ये रूल्स कैसे होते हैं? तो इसके लिए देखिए अभी हमको आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने पड़ेंगे। जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि रूल्स कैसे अप्लाई कैसे होते हैं। सो हाउ वी विल अप्लाई दिस रूल्स? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, जो भी ट्रांजैक्शन हमारा होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना, मतलब कुछ भी, अभी जो भी बिजनेसमैन है वो कुछ तो ट्रांजैक्शन करता है, क्योंकि दिन भर तो वही तो काम करता है ना, वो लेन देन यही तो चलता है ना सब ऑफिसेस में, फैक्ट्रीज में। मतलब जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, इन शॉर्ट हम अगर बोलेंगे तो लेन देन करता है, ट्रांजैक्शन करता है, व्यापार करता है। ओके, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उसने क्या ट्रांजैक्शन किया है वो हमारा मेन है, ट्रांजैक्शन क्या किया है। तो उस ट्रांजैक्शन में हमको निकालने हैं छुपे हुए अकाउंट्स, मतलब उसमें क्या है। अभी अकाउंट तो हमारे 3 है, याद रखो फिर से। पर्सनल हो सकता है, या तो वो रियल हो सकता है, या तो वो नॉमिनल हो सकता है। तो हमको डिसाइड करना है कि ये जो बिजनेसमैन ने जो ट्रांजैक्शन किया है उसके अंदर कौन से अकाउंट छुपे हुए हैं। अभी हम लोग सबसे पहला वाला लेते हैं, एक हम लोग मतलब बोलते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। फर्स्ट है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। कमेंस्ड बिजनेस मतलब बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसमें कौन से अकाउंट्स है दो। अभी आप देखिए ज़रा सोचिए, बिजनेस अगर हमने चालू किया तो हम क्या बोलेंगे, बिजनेस अकाउंट हो गया। और दूसरा क्या दिख रहा है, कैश से चालू किया तो क्या हो गया, कैश अकाउंट हो गया, इजंट इट। तो बिजनेस अकाउंट ये होता नहीं है, लेकिन जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल, भांडवल, है ना। सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो हम लोग बिजनेस अकाउंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फॉर दैट स्पेसिफिक वर्ड इज देयर एंड दैट वर्ड इज कैपिटल। सो आपने क्या चालू किया, बिजनेस चालू किया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, वो कैश कुछ भी रहने दो। तो अभी आप इसका एंट्री तो दूर की बात हो गई, सॉरी, पहले आप क्या देखोगे कि इसमें कौन से अकाउंट्स हैं। तो इसमें कौन से अकाउंट हो गए, एक तो कैपिटल अकाउंट हो गया, राइट, और दूसरा कौन सा अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, इजंट इट। तो अभी आप बताइए, स्टार्टेड बिजनेस, तो आपका जो ये कैश है, कैश अकाउंट है, वो कौन सा अकाउंट हो जाता है। कैश मतलब कौन है, प्रॉपर्टी है, तो कौन सा अकाउंट हो गया, वो रियल अकाउंट, राइट। और वो जो कैपिटल है ना, कैपिटल अकाउंट, आप बोलोगे अभी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल तो वो कैपिटल आया ना, मतलब भांडवल आया, जो बिजनेस करना है वो आया। लेकिन वो आया तो वो किसी बंदे ने दिया तो आया है ना, प्रोप्राइटर ने दिया है ना, मालिक ने वो पैसा डाला है। मतलब इनडायरेक्टली ये जो कैपिटल है ना वो किससे रिलेटेड है, मालिक से रिलेटेड है। तो मालिक मीन्स कौन, दैट बॉस, ही इज व्हाट, पर्सनल अकाउंट, यस। सो यहाँ पे कौन से अकाउंट होंगे, एक तो कैश अकाउंट होगा और दूसरा कौन सा अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट होगा, ये आपने जान लिया। अभी कैश अकाउंट है वो कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, रियल अकाउंट, और आपका जो कैपिटल है वो किस में आता है, पर्सनल अकाउंट। तो आप अभी क्या एंट्री करोगे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस चालू किया, तो आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है। सबसे पहले एक बात देखिए, आपको कोई भी जर्नल एंट्री जब आप करते हो उस टाइम पे आपको ये सोच के चलना है कि हम खुद प्रोप्राइटर हैं, मतलब मैं खुद मालिक हूँ और मैं क्या करूँगी इस सिचुएशन में। अभी मैं मालिक हूँ, मैं कंपनी हूँ, ठीक है। अभी मैं यही सोचूंगी, कोई भी जब भी जर्नल एंट्री आप पढ़ते हो तो सोचो कि आप खुद प्रोप्राइटर हो, आप खुद मालिक हो, तो आप क्या एंट्री करोगे। अभी देखिए क्या किया आपने, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000। तो अभी आपके बिजनेस में मैं मालिक हूँ ना, तो मेरे पास पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, राइट। और हमारा कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो अभी जाओ आप रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट आपके दिमाग में लाओ। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, राइट। तो हम लोग कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
तो एक चीज़ अगर डेबिट हो रही है तो ऑब्वियसली कैपिटल क्या होने वाला है, क्रेडिट हो जाएगा। तो आपका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अभी आप बोलोगे मिस आप तो ऐसे बोल रहे हो कि एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। नहीं नहीं, हम रूल के हिसाब से भी अगर जाते हैं तो कैपिटल ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। आप जाओ पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी यहाँ पे मालिक क्या कर रहा है, अपने बिजनेस में पैसा दे रहा है ना, ही इज द गिवर ना, पैसा डाल रहा है वो बिजनेस के अंदर, तो वो क्या हो गया, गिवर हो गया, इसलिए कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिटेड हो गया। समझ में आया। देखो आपको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी कि अरे ये क्या डेबिट करना है क्रेडिट करना है, लेकिन आप जैसे जैसे रूल्स को फॉलो करोगे ना वैसे वैसे आपको ये इजी लगेगा। कम से कम 10-15 एंट्रीज आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा उसके लिए, नेक्स्ट आपको वो बहुत ईजी हो जाएगा। अभी देखिए आप हम लोग सेकेंड दिखते हैं, ठीक है। सेकेंड है पेड सैलरी। अभी देखिए मैं कौन हूँ, मालिक हूँ ना, मैंने आपको पहले ही भी बोला हमको यही सोचना है कि आई माई सेल्फ द ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, मैं प्रोप्राइटर हूँ। तो अभी पेड सैलरी, मैंने सैलरी पे की, तो मैं क्या करूँगी, कौन से इसमें 2 अकाउंट मिलेंगे मुझे, एक तो मुझे सैलरी अकाउंट मिलेगा, सैलरी भी एक अकाउंट होता है, और दूसरा कौन सा अकाउंट मिलेगा, आप पेड कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट मतलब आपको पता है ना, जब पेमेंट करते तो कैश में करते हम लोग या चेक से करते। अभी हम लोग यहाँ समझ रहे हैं हम लोग कैश से कर रहे हैं, तो दूसरा कौन सा अकाउंट रहेगा यहाँ पे, कैश अकाउंट रहेगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें से हमको 2 अकाउंट मिल गए, कौन से मिल गए, एक तो सैलरी अकाउंट मिल गया और दूसरा कौन सा मिल गया हमको, कैश अकाउंट मिल गया। अभी आप सोचो सैलरी अकाउंट के बारे में सोचो, सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि वो क्या है, छोटा मोटा खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी आप सैलरी दे रहे हो तो आप इनकम मिल रहा है, क्या आपका खर्चा हो रहा है, ऑब्वियसली इट इज़ योर एक्सपेंस, तो आप सैलरी को क्या करोगे, डेबिट करोगे, इजंट इट। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दूसरा कौन सा अकाउंट मिला था आपको, इसमें कैश मिला था। अभी कैश आप जब पेमेंट कर रहे हो, मतलब मैं पेमेंट कर रही हूँ तो मेरे जेब से ऑब्वियसली कैश जा रहा है ना, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो कैश अगर रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल लाओ दिमाग में, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे तो हमारी जेब से पैसा जा रहा है, गोज आउट, तो मैं कैश को क्या करूँगी, अभी क्रेडिट करूँगी। तो फाइनली मेरी क्या एंट्री बन जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इजंट इट। सी सो इजी इट इज़, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप यही आपका दिमाग है ना, जैसे ही ट्रांजैक्शन पढ़ा ना वैसे दिमाग में फटाफट चालू होना चाहिए, ये कौन सा अकाउंट है, ये क्या होता है, ये अकाउंट का रूल क्या है। ये जब तुम्हारे दिमाग में फटाफट जाएगा ना तब जाके आपको ये फटाफट आएगा। अभी ये तो बेसिक एंट्रीज है, लेकिन आप 12th में जाओगे ना तो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके एक टॉपिक है, उसमें तो आपको ये एंट्रीज ढेर सारी करनी है, ढेर सारी, और उसमें तो बहुत कुछ करना है। तो बहुत कुछ करने के लिए हमको ये बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, और यही मेरा इंटेंशन था, इसीलिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर यहाँ पे आपको बेसिक चालू किया है। अभी आगे देखिए, रिसीव्ड इंटरेस्ट हमको पूरा लैंग्वेज समझना है। रिसीव्ड इंटरेस्ट, अभी इसमें कौन से 2 अकाउंट है, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट हो गया और क्या हो गया, रिसीव्ड इंटरेस्ट, मतलब ऑब्वियसली पैसे से रिलेटेड है कुछ, तो मतलब दूसरा कौन सा अकाउंट मिल गया हमको इसमें, कैश अकाउंट। तो रिसीव्ड इंटरेस्ट अकाउंट और कैश अकाउंट मिल गया। अभी हमको डिसाइड करना है ना क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। आपको रिसीव्ड हो रहा है इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट आपको किस में जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। अभी नॉमिनल अकाउंट का रूल लाओ फटाफट दिमाग में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो दिस इज योर इनकम, इजंट इट। रिसीव हो रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है ना वो आपका क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, राइट ना, मतलब क्रेडिट ऑल क्या हो रहा है, इनकम, राइट। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, क्रेडिट कर रहे हो, और रिसीव्ड कर रहे हो ना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी तो पैसे के रूप में ही आ रहा है ना आपके पास, इन द फॉर्म ऑफ मनी इट इज कमिंग इन योर पॉकेट, राइट, इजंट इट। सो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, देखो अभी कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन ना, तो आपके जेब में अभी पैसा आ रहा है, तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू किस रूप में आ रहा है आपके पास,
इंटरेस्ट के रूप में आ रहा है, राइट? तो आप इंटरेस्ट का नाम यूज़ करोगे, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ऐसे आप इसका एंट्री करोगे। अभी हम लोग और एक एंट्री देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखो मैंने गुड्स सेल किए, मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैंने गुड्स सेल किए फॉर कैश। फॉर कैश मतलब मैंने वो गुड्स कैश में सेल किए, तो मैं क्या एंट्री करूँगी, बोलो आप? एक तो मुझे इसमें सेल्स अकाउंट मिलेगा, सोल्ड गुड्स करते तो सेल्स अकाउंट निकलता है, और दूसरा कौन सा अकाउंट निकलेगा? ऑब्वियसली कैश अकाउंट निकलेगा। अभी आप जाओ कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट का रूल क्या है अपना? कैश अकाउंट में क्या है? रियल अकाउंट है। क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी आप डिसाइड कर लो ना। अभी देखो, जैसे जैसे आप आगे आगे जाओगे ना, आपको हर एक के बारे में सोचना नहीं है, हर एक अकाउंट के बारे में। आप एक अकाउंट अगर कंफर्म सोच लोगे ना कि वो डेबिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरा अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट ही होने वाला है। अभी देखिए, अभी मैं गुड्स अगर सोल्ड करूँगी तो मेरे जेब में पैसा आएगा, इजंट इट? सो व्हाट इज कमिंग? कैश इज कमिंग, कैश कम्स इन। तो कैश अकाउंट को मैं क्या करूँगी? डेबिट करूँगी। तो ऑब्वियसली मेरा दूसरा अकाउंट कौन सा है अभी? सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट को मैं क्या करूँगी? क्रेडिट करूँगी। तो मेरी अभी यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इजंट इट? टू सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो गुड्स बेचे हैं वो पैसे में बेचे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर मैं यही गुड्स किसी पर्सन को, बंदे को बेच रही हूँ और मैं क्रेडिट में बेच रही हूँ, उधारी में बेच रही हूँ। देखिए जैसे अभी एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अनिल। अभी मैंने यहाँ बोला नहीं है आपको कि मैं ये जो बेच रही हूँ ये कैश में बेच रही हूँ, बोला है आपको? देखिए मैंने पहले आपको बोला था कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अभी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अनिल। तो अभी देखिए सेम एंट्री, मैं अगर किसी को बेच रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? कैश आने वाला है। लेकिन कैश आएगा, बट मैं अभी तक मेरा कैश आया हुआ नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ? ये गुड्स क्या कर रही हूँ? सोल्ड कर रही हूँ, इजंट इट? मैं गुड्स क्या कर रही हूँ? सोल्ड कर रही हूँ। तो अभी मुझे आप बताइए, हमारी अभी यहाँ पे एंट्री आएगी। अभी देखिए, आप किसको सोल्ड कर रहे हो? या आप मिस्टर अनिल को सोल्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे अनिल्स अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या, कौन सा अकाउंट हो जाएगा? ऑब्वियसली सेल्स अकाउंट। तो अभी सेल्स अकाउंट तो हमको ये पता ही है, सेल्स अकाउंट हम क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। और मिस्टर अनिल को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अनिल अकाउंट, अनिल कौन से अकाउंट में जाता है? पर्सनल अकाउंट में जाता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी यहाँ पे मिस्टर अनिल को हम सेल कर रहे हैं, तो मतलब मिस्टर अनिल हमारे पास से वो चीज़ें क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो देखो हमारा रूल जा रहा है ना यहाँ पे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे अनिल इज द रिसीवर। सो एंट्री क्या हो जाएगी? अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने ये गुड्स बेचे हैं, हमारे जेब में अभी तक पैसा नहीं आया है, हमने उधारी में उस मिस्टर अनिल को ये गुड्स जो है वो बेचे हैं, इजंट इट? सो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस। सो लिसन कि अगर ये जो हमारा अभी आज का जो मॉड्यूल है ये यहाँ पे ही अभी ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो आज आपने जो भी मतलब सीखा है, जो भी है, तो आपको अगर कुछ भी इसमें अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ है या कुछ भी है, आपको क्वेरीज़ है, सो यू कैन, मतलब ये मॉड्यूल से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके? एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके फ्रेंड्स? थैंक यू वेरी मच। और आप नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग आगे, इसके आगे जो भी है, अभी हम लोग 12th से रिलेटेड जो हमारे लेसन्स है उसके रिगार्डिंग हम लोग जो भी है वो सिलेबस देखेंगे। ये जो था ये हमारा क्या था? सिर्फ एक बेसिक था। वी विल सी फ्यू मोर जर्नल एंट्रीज, और अगर आप वो जर्नल एंट्रीज देखोगे कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, सो स्टे ट्यून फॉर माई मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।